नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कुछ फंक्शन और होते हैं जो कि आपको देखने चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या देखते हैं, लॉजिकल फंक्शन देखते हैं। अब हम जो नेक्स्ट जो देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल फंक्शन में आप देखेंगे छठवा मतलब 6, 7, 8, 9, ठीक है। इस प्रकार से हम जो है 4-5 फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले तो इफ़ देखेंगे, फिर देखेंगे एंड, फिर देखेंगे और फिर देखेंगे अच्छा यहाँ पे नीचे हम देखेंगे नॉट। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है लॉजिकल वाले, ठीक। तो इफ़ करता क्या है, इफ़ मतलब होता है कंडीशन के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। एंड जो है, एंड मतलब सभी कंडीशन, ऑल कंडीशन यहाँ पे ट्रू होना चाहिए, ठीक है। जबकि इफ़ में कोई एक कंडीशन ट्रू है तो काम कर ले, और में भी कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करेगा, परंतु ओनली वन कंडीशन अगर सही है तो वो काम कर लेगा। और ये जो है अपोजिट काम करता है, मतलब जो नॉट है, सिंपल सी बात है, नेगेटिव वैल्यू ये निकाल कर दिखाएगा। सिंपल सी बात है, आप किसी चीज़ के पहले नहीं लगा दोगे तो जो आंसर सही होना है वो गलत होगा, और जो आंसर गलत होना है वो सही होगा। क्यों? क्योंकि पहले ही नहीं लगा दिया गया है। तो चलिए चारों फंक्शन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहले मान लो कोई व्यक्ति है, उसकी एज है, एज कितनी है, 18, ठीक है। अब एज हो गई 18, अब 18 है तो वो वोट डाल सकता है या नहीं डाल सकता, ये हमको चेक करना। मान लो यहाँ पे 17 भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे 19 भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे 50 हो सकता है। ये सेल की वैल्यू बदल सकती है, परंतु हमको फंक्शन लगाना है इस सेल की एड्रेस पर। कौन सा है ये, F9 है। देखो ध्यान से, F वाले कॉलम में चले और 9 वाली रो में हम चले तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, F9। हम लगाते हैं यहाँ पे सिर्फ इफ़ का मतलब होता है यदि। अब ब्रैकेट स्टार्ट हो गई होगा, इक्वल का साइन भी लगेगा, ब्रैकेट मतलब फंक्शन का नाम भी आएगा और ब्रैकेट भी स्टार्ट होगा। अब आप नीचे ध्यान से देखिए, नीचे आ रहा है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब इस सेल एड्रेस में जो लिखा है उसको आपको टेस्ट करना है, फिर कॉमा लगा कर आपको ट्रू वैल्यू देना है। अगर वो सही है तो ट्रू वैल्यू आ जाएगी, यदि वो कंडीशन आपकी गलत है, यानी कि लॉजिकल टेस्ट में जो दी वो कंडीशन गलत है, तो फॉल्स वैल्यू, यानी कि हाँ या ना। जैसे आपको घर से आप निकलते हैं तो आपको शर्त लगा के भेजते हैं कि अगर आप ट्यूशन जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, या फिर आप कॉलेज जा रहे हो तो आप सीधे से कॉलेज जाओगे और पढ़कर वापस आओगे तो आपको नेक्स्ट डे जाने दिया जाएगा, नहीं तो नहीं जाने दिया जाएगा। इसका मतलब है लॉजिकल टेस्ट आपका सही है तो ट्रू वैल्यू, नहीं तो गलत वैल्यू। तो आप अपने अनुसार भी शर्त लगा के देखिए। जैसे मान लीजिए आपने खाना खाए हो तो एनर्जी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे ही आप देख सकते हैं कि एक जो इफ़ है उसी प्रकार काम करता है। तो हमको सेल एड्रेस ध्यान रखना है। सेल एड्रेस कौन सा है, इफ़, कौन सा, ये वाला F9। तो F9 बड़ा क्यों लगा रहा है बड़ा, क्योंकि 18 हम कंडीशन लगा रहा है तो 18 से बड़ा भी रहेगा तो वोट दे सकता है, और 18 के बराबर भी है तो वोट दे सकता है। कौन सा, ये सेल। इस सेल में कुछ भी वैल्यू हो सकती है। अभी 50 है, हमको फ़र्क नहीं पड़ता कितनी है, पर हमको ध्यान रखना है कि बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, 18 के। जो F9 सेल है वो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, 18 के। अगर ये कंडीशन आपकी सही हो जाती है, मतलब बड़ा है या बराबर है, तो सिंपल सी बात है कॉमा लगाएंगे और नीचे हमको देखिए यहाँ दिख रहा वैल्यू इफ़ ट्रू। तो अभी हमको मैनुअली प्रिंट करना, मतलब हमारी मर्जी से प्रिंट करना है। हमारी मर्जी से प्रिंट करना था, हम लगाएंगे डबल कोट। इसका मतलब है हम कोई भी स्ट्रिंग को अगर लिखना चाहें तो हम लिख देते हैं डबल कोट के अंदर। तो हम लिख देते हैं यू कैन वोट, ठीक है। ध्यान से देखिए F9, इसका मतलब ये वाला सेल, ये देखिए F9 अगर बड़ा है, यानी बड़ा का निशान बड़ा है या बराबर है किसके, 18 के, तो अभी बड़ा है तो यू कैन वोट जो है ट्रू है, तो मतलब यू कैन वोट जो है प्रिंट हो जाना चाहिए। पर यदि ये 17 भी हो सकता है तो इसके लिए गलत कंडीशन हम लगाएंगे ना। तो देखिए अगर ये कंडीशन सही है तो यू कैन वोट मतलब ट्रू वैल्यू, और अगर कंडीशन गलत है तो वैल्यू इफ़ फॉल्स, मतलब डबल कोट में अभी भी देना है कॉमा लगा के, यू कांट वोट। क्या लिखना है, यू कांट वोट, मतलब वोट नहीं डाल सकते। अब दोनों कंडीशन हो गई। इसका मतलब देखिए हमारा फंक्शन का नाम इक्वल का साइन हो गया, फंक्शन का नाम हो गया, लॉजिकल टेस्ट भी हो गया, कॉमा लगाए, ट्रू वैल्यू हमने लिख दिए। तो फंक्शन मतलब जो ट्रू वैल्यू है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को लिखने के लिए डबल कोट यूज़ करते हैं, दूसरी स्ट्रिंग को लिखने के लिए बीच में कॉमा लगाते हैं और डबल कोट उसमें भी लिखना पड़ता है, ठीक है। और ब्रैकेट बंद कर दो और आप करना है एंटर। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको एज जो है 50 है अभी, तो 50 है तो यू कैन वोट। और यदि हम कर देते हैं 100
तो 100 भी तो हो सकती किसी की, तो भी वोट डाल सकता है। 20 है तो भी वोट डाल सकता है, पर 18 है यहाँ पे वोट डाल दिए यहाँ, परंतु हम 17 डालेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जा रहा है यू कांट वोट, क्योंकि हमने दिए थे यदि F9 बड़ा है या बराबर है किसके 18 के, तो ट्रू वैल्यू में आना चाहिए यू कैन वोट, और यदि वो बड़ा या बराबर नहीं है तो क्या आना चाहिए यू कांट वोट। तो अभी बड़ा बराबर है क्या, नहीं, तो नेक्स्ट आंसर आ रहा है फॉल्स वाला यू कांट वोट। तो आप समझ गए यहाँ पे इफ़ का मतलब क्या है, इफ़ मतलब होता है शर्त के अनुसार, यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। मतलब वही बात होती है कि मेहनत करोगे तो आपका जो फ्यूचर है वो अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है, सिंपल सी बात है। आप जो है वैसे जो घूम रहे हो आप आज मतलब जो आपकी आरामदायक ज़िंदगी जी रहे हो, तो वैसी ज़िंदगी आपको बाद में नहीं मिलना। तो या तो पहले आप जो है थोड़े से मेहनत कर लीजिए तो आपको बाद में आरामदायक ज़िंदगी मिल जाएगी, नहीं तो पहले आप आरामदायक ज़िंदगी चाह रहे हो तो आपको बाद में दुख झेलना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन हम देख सकते हैं रियल लाइफ में भी जो लगती है, वो हम एक्सेल में कंडीशन किससे लगाते हैं, इफ से। अब बात करते हैं एंड की। एंड का मतलब क्या है, एंड मतलब मान लीजिए आपके सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब भाई कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं। आप कोई क्लास में पढ़ रहे हो, उस क्लास में आपको जैसे मान लीजिए 40 नंबर मिले हैं, है ना, 40 नंबर मिले, मतलब एक सब्जेक्ट में, एक में 50 मिले, एक में 60 मिले और एक में 70 मिले। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, 4 सब्जेक्ट आपके, चारों में आपको 40, 50, 60, 70 ये नंबर आपको मिले। एक हम निश्चित पैमाना माप लेते हैं कि सभी सेल के जो रेंज है, मतलब सभी सेल की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, 35 या 33 के ऊपर होना चाहिए। तो क्या आंसर आना चाहिए, ट्रू, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। तो इसका मतलब है एंड मतलब समझते हैं आप हिंदी में और होता है, इसका मतलब सभी एक साथ। और इसके विपरीत अगर और बोले मतलब इसका मतलब होता है अथवा। इसका मतलब है कि 4 कंडीशन दिए, 4 में से कोई एक भी अगर है तो भी सही है, ठीक है। तो ये दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत है, हालांकि लगाने का तरीका दोनों का एक सा है। तो हम इक्वल लगाते हैं और क्या लगाएंगे, एंड। एंड हम जैसे लगाएं, अच्छा फंक्शन स्मॉल और कैपिटल में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, ज़्यादा अंतर के अंतर होता ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक कैपिटल कर लेता है, तो इसमें आपको ज़्यादा लोड लेना ही नहीं है, ठीक है। एंड जैसे लगाया तो लॉजिकल टेस्ट देना है, जैसे हमने इफ़ में दिए थे ना। चलिए यहाँ पे मैं इफ़ को समझाता हूँ फिर से। इफ़ में हमने क्या दिए थे, देखिए दिए थे, ये दिए थे कि नहीं, तो ये चीज़ें आपको एंड में भी देना है। ये जो लॉजिकल टेस्ट दिए हैं ये एंड में भी देना है, बस कंडीशन मतलब अंतर क्या हो जाता है कि जो आपने ट्रू और फॉल्स वैल्यू दिए यहाँ पर, वो एंड में नहीं आएगी ना ही और में आएगी, ये ध्यान रखना आपको। सिर्फ आपको क्या लगाना है, ये कंडीशन। कंडीशन आपको मल्टीपल लगाना है, ये ध्यान रखना। कैसे, 1 2 3 4 10 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती हैं। तो आप ये कंडीशन बस लगाओगे कॉमा लगा लगा, उसी को बोला जा रहा है लॉजिकल टेस्ट। और इफ़ की जगह में एंड लगाओगे, बस इतना सा अंतर है। तो आपको लगाना क्या है, इक्वल। चलो मैं यहाँ बड़ा करके बताता हूँ। इक्वल लगाए, एंड लिखना ही है और ब्रैकेट स्टार्ट करना ही है। अब सेल एड्रेस देख लीजिए आप, ई कौन से वाले कॉलम में, हम ई कॉलम में है और 10, देखिए यहाँ पे 10 में आ गए। तो E10 हमको लिखना है। E10 बड़ा है या बराबर किसके, 33 के। तो सही बात है, मतलब इसमें भी 33 के बराबर है या बड़ा है, तो क्या होना चाहिए, वो कंडीशन में शामिल हो जाए कि भाई अगर बड़ा है या बराबर है तो कंडीशन ट्रू। परंतु हमको एक में संतुष्ट नहीं होना, हमको इसमें भी लगाना, हमको इसमें भी और इसमें भी। कॉमा लगाइए। नेक्स्ट क्या है, F10। देखिए नेक्स्ट जो सेल है F10 है। F10 ये भी बड़ा है बराबर किसके, 33 के। फिर कॉमा लगा के F के बाद क्या जाएगा, G10। तो G10 भी क्या है, बड़ा है बराबर किसके, 33 के। फिर उसके बाद एक और है कौन सा, देखिए H10 है, 70 किस में लिखा, H10। तो H10 भी क्या होना चाहिए, H10 भी बड़ा है बराबर किसके, 33 के। अब आपको ट्रू और फॉल्स वैल्यू दे नहीं दे रहा है यहाँ पे, देखिए सिर्फ लॉजिकल टेस्ट दे रहा है। नीचे आप चलोगे तो लॉजिकल टेस्ट बस दे रहा है। तो आपको ट्रू और फॉल्स वैल्यू लिखने की ज़रूरत है कि एंड में, बिल्कुल भी नहीं, ना ही और में भी आपको ट्रू और फॉल्स वैल्यू जो है लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको इक्वल लगाना है, एंड लगाना है। और जितने लॉजिकल टेस्ट देना चाहे दे सकते हैं। कैसे, पहले सेल को हमने मतलब जो है कंडीशन में रख दी कि 33 के बराबर या बड़ा होना चाहिए, फिर 33 के बराबर या बड़ा होना चाहिए। ये नेक्स्ट जो सेल है वो भी 33 के बराबर या बड़ा होना चाहिए, और लास्ट जो है वो भी उस प्रकार। तो सभी में हमने एक कंडीशन लगाया, अगर सभी में सही है, देखिए एंड मतलब ऑल कंडीशन, मतलब जो सभी सेल के रेंज है वो क्या हो जाना चाहिए यहाँ पे। चलिए फिर से लगाते हैं, यहाँ जो हो गया है मिस हो गया थोड़ा सा यहाँ क्लिक करने में, फिर से हम लगा देते फटाफट। E10 बड़ा है बराबर किसके, 33 के।
फिर उसके बाद है F10 बड़ा है बराबर किसके 33 के। G10 भी जो है आपका बड़ा है बराबर किसके 33 के। और H10 जो है बड़ा है या बराबर किसके 33 के। सभी हमारी कंडीशन लग चुकी है और जब हम एंटर करेंगे तो आप ध्यान से देखिए ट्रू और फॉल्स खुद ब खुद आया है। मतलब यहाँ सिर्फ हमको लॉजिकल टेस्ट देना है। यदि सभी कंडीशन सही हैं मतलब सभी में देखिए आप ध्यान से 33 के ऊपर है कि नहीं, तो 33 के ऊपर है तो इसका मतलब आंसर क्या आना चाहिए ट्रू। किसी एक में 33 से नीचे कर दो जैसे 32 कर देते तो फॉल्स हो गया। इसका मतलब ये जैसे आप एग्ज़ाम में आप जब रिज़ल्ट आपका आता है किसी एक सब्जेक्ट में आपको 80 की 80 या बैकलॉग आ जाता है तो आपका रिज़ल्ट फेल हो जाता है। तो ये जो एंड है आपका मार्कशीट में काम आने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ को। इसी को हम जो है क्या कर लेते हैं और में कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लो यहाँ हम जो है क्या लगाते हैं और, तो आपका देखिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सारी चीज़ें मैंने वैसे की वैसे लिख दिया हूँ। देखिए E11 वाले में आ गए हम, देखिए 10 से E11 33 से बड़ा होना चाहिए बराबर, फिर F11 G11 और H11। तो ये सब में हमने कंडीशन लगाया और सिर्फ एंड की जगह क्या हो गया और। ट्रू और फॉल्स इसमें भी देगा पर यहाँ देखिए आपको ट्रू दे रहा है जबकि 32 है। अब यहाँ हम 32 इसमें भी कर देते हैं, 32 इसमें भी कर देते हैं, तब भी ट्रू दे रहा है। इसका मतलब है कि इनमें से चार में से कोई एक कंडीशन अगर 33 से बड़ी है या बराबर है तो ट्रू आना चाहिए, यदि कोई भी नहीं है तो क्या जाना चाहिए फॉल्स। तो आप समझ गए होंगे और एंड में क्या अंतर है। एंड मतलब होता है जितनी कंडीशन हमने लगाया है सभी के लिए अगर सही है तो ही ट्रू आएगा। जैसे हमने यहाँ लिख देते हैं 35, तो अब देखिए सभी कंडीशन ट्रू है तो हमारा जो आंसर है ट्रू आ गया। और मैं किसी एक कंडीशन को अगर ट्रू कर देते हैं तो आंसर ट्रू आ जाएगा, नहीं तो फॉल्स। हम यहाँ कर देते हैं 36, देखिए ट्रू आ गया जबकि 3 में गलत है। दोनों में अंतर समझ में आया। अब एंड लगाते हैं। एंड हम लगाते हैं तो एंड के लिए क्या लगाएंगे, ये जो है नेगेटिव वैल्यू लौटाता है। मान लो 18 है, ठीक है, और हमने लगाया नॉट, और नॉट में भी आपको कुछ नहीं लॉजिकल टेस्ट देना है। लॉजिकल टेस्ट में ये क्या है E12 बड़ा है बराबर किसके 18 के, और ब्रैकेट बंद कर दो। तो आप ध्यान से देखिए जबकि 18 क्या है बड़ा है, मतलब बड़ा तो नहीं है बराबर है किसके 18 के, मतलब जो सेल है E12 वो अभी क्या है 18 के बराबर है या बड़ा भी हो सकता है। मान लो यहाँ 25 कर दें तो अभी बड़ा है और बराबर भी हो सकता था अभी, तो अब तभी आंसर दे रहा है फॉल्स। इसका मतलब आंसर आना था ट्रू पर अब आंसर आ रहा है फॉल्स। अब हम कर देते हैं 15 नहीं है, मतलब पहले ही बोल दिया गया है नहीं है E12 बड़ा या बराबर किसके 18 के, तो सिंपल सी बात नहीं है इसलिए तो ट्रू आ रहा। अब बोल रहा नहीं है ये सेल बड़ा या बराबर किसके 18 के, पर ये बात गलत है। क्यों, क्योंकि ये तो है जबकि नहीं बोल दिया तो इसलिए आ रहा फॉल्स। तो इसका मतलब सही को गलत और गलत को सही, क्योंकि पहले ही नहीं लगा दिया है नॉट, इसलिए जो कंडीशन पर रखा जाएगा उसका रिवर्स आंसर आएगा उल्टा। तो समझ गए होंगे आप नॉट, इफ़, एंड और नॉट। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक दो और फंक्शन है जो कि आपको देखिए यहाँ पे क्या काम आएंगे, लॉजिकल टेस्ट में काम आएंगे। लॉजिकल मतलब एक प्रकार से लॉजिकल फंक्शन में काम आएंगे। तो हम 10वां नंबर डाल देते हैं और 11वां नंबर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप देखिए यहाँ पे क्या लिखना है सम और सम इफ़। अब सम इफ़ में आपको बताऊँगा सीट बनाते समय आपको सिर्फ ध्यान रखना है, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। एक और है काउंट इफ़, इसका उपयोग भी मैं बताऊंगा आपको सीट बनाते समय। ठीक है, इसके अलावा एक और आता है एवरेज इफ़, मतलब जितने भी आपने नॉर्मल फंक्शन पढ़े हैं उसके साथ में हर एक के साथ में इफ़ लगेगा। तो इनका उपयोग आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। देखिए कैसे, सम का काम होता है जोड़ना, पर यदि इफ़ के साथ सम आ गया यानी कि कंडीशन के अकॉर्डिंग जोड़ना। काउंट का काम होता है गिनना, आपने देखे, परंतु यहाँ कंडीशन के अकॉर्डिंग गिनेगा। एवरेज का काम होता है औसत निकालना, पर ये कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, इसको एवरेज निकालेगा। चाहे तो आप मैक्स इफ़ भी कर सकते हैं, या फिर एक और फंक्शन है जिसका नाम है मिन इफ़। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ तो हम सीट में देखेंगे, आप इनका उपयोग करके देख सकते हैं पाँचों का। कैसे, पाँचों का उपयोग आपसे बनने लगा अभी मैंने बताया, और इफ़ का उपयोग भी मैंने बता दिया। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से देखिए 5 फंक्शन हमारे और निकल कर आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे इनका नाम दे देते हैं क्या, लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल फंक्शन हो गए।